हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर इन चार्ट। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए हमको जो स्ट्रेटजीज चाहिए होगा वो हम आज देखेंगे। आज हम एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजी को लेके बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो जो टूल्स चाहिए, एक हो गया आपका रिसर्च एंड एनालिसिस। जो स्टॉक या स्क्रिप्ट में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं उसका एनालिसिस चाहिए। एनालिसिस आपका दो टाइप का होगा, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बहुत सारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जैसे टिकट टेप और भी बहुत सारा रिनाउंड प्लेटफॉर्म है जहां आपको फंडामेंटल एनालिसिस मिलेगा कोई स्टॉक का। आप उसमें एनुअल रिपोर्ट, CAGR, उसका बेसिक जो कंपनी का पॉलिसीज है, कैसे वो कंपटीटर को बीट कर रहा है, मार्केट में उसका सोच कैसा है, कॉम्पिटिटिव एज को वो कंपनी कैसे अप्रोच ले रहा है, ये सारे चीज आपको मिल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों ने कुछ चीज़ों को देखा है, जैसे एंकर भी आप, बॉलिंजर बैंड, RSI, उसका साथ में रिग्रेशन चैनल, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये सारे चीज आपका काम में आएगा डे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, इवन इन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कैसे अप्रोच लेंगे मार्केट में, उसमें थोड़ा बात करेंगे हम। और एक चीज है डाइवर्सिफिकेशन। सोच लीजिए आपका पोर्टफोलियो में एनर्जी, FMCG, मेटल, फाइनेंस, IT, हर एक का स्टॉक्स होना चाहिए। जो निफ्टी का कंपोनेंट है, निफ्टी एक 50 स्टॉक्स से बना हुआ है। उसमें आपको IT, फाइनेंस, FMCG, कंज्यूमर, मेटल, हर एक का स्टॉक्स मिलेगा। जो जो स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं, आप पोर्टफोलियो को ऐसे क्रिएट कीजिएगा ताकि हर एक सेगमेंट से आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रहे। इसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, ताकि कोई स्पेसिफिक एक सेगमेंट में अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं किया फिर भी आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा। इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए। आप ये स्ट्रेटजी कैसे लेंगे, ये टोटली आपके ऊपर में है कि आप कौन सा स्ट्रेटजी को पसंद करते हैं। इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन का ज़रूरत है। एज ए इन्वेस्टर आप
स्टॉक फ्रीक्वेंटली एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते। मार्केट इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। और एक चीज, कंसीडर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी करने से जो भी प्राइस में आपको मिलता जाएगा, आप रेगुलर इंटरवल में उसको खरीद लीजिए। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे देखेंगे? रिस्क मैनेजमेंट हमेशा एक इन्वेस्टर का खुद का चॉइस रहता है। ये आपका खुद का चॉइस है कि आप कितना एम्प्लॉयड कैपिटल में आप रिस्क लेंगे। अगर आपका एम्प्लॉयड कैपिटल का ओनली 2% आप रिस्क के लिए रखे हैं, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, एसएल को ट्रेल कीजिए। बहुत लोगों का एक सोच है कि मैं स्टॉक लेके भूल जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। आपको पीरियडिकली इसको इवैल्यूएट करना होगा कि जो स्टॉक्स आपने लिए हैं वो कैसे रिटर्न आपको दे रहा है। ये क्वार्टरली एनालिसिस हो सकता है, मंथली हो सकता है। तो ये आपका खुद का रिस्क एपेटाइट का असेसमेंट का हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है, अगर आपको ये चीज नहीं आता है तो आप एक प्रोफेशनल एडवाइजर का एडवाइस ले सकते हैं। मेरा मोटो यहाँ पर एक वीडियो बनाना है ताकि मैं आपको एक, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस किए हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस, जिसमें टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, जो फंड आप सिलेक्ट करेंगे उसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा, स्ट्रेटजी आपको चाहिए, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, ये तो हम लोगों ने बात किया है, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये सब नहीं आता है तो आप एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, recurring entry in the significant low in trading stock, higher growth from निफ्टी। ये वाला जो एसआईपी है वो तो आप लोगों को मालूम है, ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आपने स्टॉक सिलेक्ट किया है या कोई म्यूचुअल फंड में आपने उसको डाल दिया है। हम बात करेंगे रिकरिंग एंट्री सिग्निफिकेंट लो इन ट्रेडिंग स्टॉक। ये ट्रेंडिंग वाला स्टॉक जो है उसमें हम
सिग्निफिकेंट लॉस को आइडेंटिफाई करेंगे। शायद ये स्टॉक इसमें भी आ जाएगा। कैसे सिलेक्ट करेंगे? हम लोगों ने बात किया था कि इसमें आप कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। लेकिन एक चीज को आप देख लीजिएगा कि आपका स्टॉक सिलेक्शन हर एक इंडाइसिस में अवेलेबल रहेगा। सोच लीजिए आपने एक आईटी का लिया है, एक फार्मा का लिया है, एक एफएमसीजी का लिया है, एक फाइनेंशियल सर्विस का लिया है, आप एक एनर्जी का लिया है, आप एक ऑटो का लिया है, आप बैंकिंग स्टॉक लिया है। ऐसे आप एक पोर्टफोलियो को कोशिश कीजिए बिल्डअप करने के लिए। ये एक प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा, जल्दबाजी नहीं है। लेकिन इसमें एक आप खुद का एक रूल्स बना लीजिए, कौन कौन सा इंडाइसेस से आपको स्टॉक को पिकअप करना है। अगर वो स्टॉक निफ्टी 50 से आगे भाग रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो इंडाइसेस का जो स्टॉक्स है निफ्टी 50 से आगे भाग रहा है, बेंचमार्क आप इसको पकड़ लीजिए। इससे ज़्यादा ग्रोथ या ट्रेंडिंग है तो उसको आप लिस्ट में रखिए, उसका फंडामेंटल एनालिसिस को रीड कीजिए। अगर ये लगे कि ये स्टॉक फ्यूचर में भागने वाला है तो आप उसको एक अप्रोच लीजिएगा कि कैसे आप एंट्री करेंगे। अब एंट्री कैसे होगा, मैं एक स्ट्रेटजी आपको दिखा रहा हूं अभी। ज़रूरी नहीं कि इसमें ही आपको काम करना है, ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें काम कर सकते हैं। हम लोग ट्रेडिंग व्यू में आ गए, हम एक स्टॉक को पिक करेंगे। चलिए हम लोगों ने टाटा स्टील को लिया है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप कैसे इसको यूज करेंगे वो थोड़ा आप देखिए। हम लोगों ने वीकली चार्ट को लगा दिया है यहाँ पर। यहाँ जो फॉल हुआ था मार्च महीने में 2020 को, उसको एज ए रेफरेंस फ्रेम हम कम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कोविड का बाद में बहुत सारा चीज़ का सिस्टम में चेंज हो गया। हम ये वाला जो कोविड का सिचुएशन है मार्च 20 से हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। पहले हम इसमें एक रिग्रेशन चैनल लगाएंगे। एक, दो, हम लोगों ने 3 रिग्रेशन चैनल लगाया है यहाँ पर। ये वाला 2 है, इसको
एक करेंगे, और एक को 3 करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने टाटा स्टील को 3 रिग्रेशन लाइन में उसको प्लॉट किया है आज का डेट तक। मैक्सिमम टाइम टाटा स्टील कहाँ पर था उनमें, सॉरी इसको कलर को चेंज करते हैं। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में टाटा स्टील मैक्सिमम टाइम तक उसमें था। अगर ये जगह को आप कंसिडर करेंगे तो बाकी जगह में टाटा स्टील लगभग मीडियन लाइन और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का बीच में ही था। तो ये वाला स्टॉक एक पार्ट को आप छोड़ के बाकी जगह में धीरे 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 बढ़ रहा था। लेकिन बात यहाँ पर एक चीज आया, ये जो हाई बनाया है 21 को, उसका बाद में जो गिरा था वहाँ पर ये आने में बहुत सारा टाइम लग गया। एज ए इन्वेस्टर, हम यहाँ ट्रेडिंग का बात नहीं करेंगे, एज ए इन्वेस्टर हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो हम लोगों का हाई कहाँ पर था, हमारा लास्ट हाई था ये वाला जोन। अब देखिए उसका बाद में ये गिरा है, ये वाला एक सिग्निफिकेंट लो है, मार्क कर दीजिए। अपने वोलाटिलिटी को देख लिया है। अब इसका रेंज को थोड़ा देखते हैं। तो यहां से ये शुरू हुआ है, तो मेरे को एक सिग्निफिकेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए। सोच लीजिए इस हाई के बाद में, ये वाला हाई के बाद में अपने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया है, तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए 2 जगह आपको, ये वाला आपका एक रेफरेंस फ्रेम है टाटा स्टील का, प्राइस कितना है 25 रुपीज़। उसके बाद में जो मूवमेंट आया है, अगर आप टाटा स्टील इसको आपका पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। एक आप लोगों ने देख लिया है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मान लीजिए अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टर है तो हर एक जगह में आपको एक बाइंग इनिशिएट होगा। ये हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, लेकिन ये टाइम बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। कहीं भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, आप इन्वेस्ट करते जाएंगे। और एक प्लान है, प्लान बी। हम इसमें एंकल लगाएंगे लो में। देखिए यहाँ का जो लो है, लो के बाद में आपको एंट्री कहाँ मिल रहा था, ये वाला एक जगह है, एंट्री मिल रहा था। अब हर एक लो को मार्क कीजिए। यहाँ एक लो था, ये वाला एक लो था, इसका बाद में ये वाला एक लो बनाया है उसका, उसका बाद में ये वाला एक लो बनाया। अब अभी हाई को मार्क कर लीजिए, ये कैंडल पे हाई बनाया, कलर को चेंज कर दिया। देखिए जितना भी लोज बनाए हैं इसमें, पहले वाला यहाँ आपको एक एंट्री है, ये जगह में एक एंट्री होता है, लेकिन आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। वाला जगह को देखिए। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ एंट्री नहीं किए, अगर किए हैं
स्टॉक उसके बाद में नहीं गिरेगा। अगर गिरता है तब एसएल को यूज कीजिए, एग्जिट हो जाइए। लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर ढूंढना है कि कहाँ कहाँ उसने लो बनाया है। अब लोस को आइडेंटिफाई कीजिएगा। कितना अपॉर्चुनिटी मिला है आपको एंट्री करने के लिए। देखिए यहाँ से ये वाला उठा है, यहाँ एक एंट्री बन रहा है आपका। कितना प्राइस में आपने नहीं लिया, इस जगह में एक बन रहा था, आप नहीं ले पाए, हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ये हर एक जगह में आपने नहीं ले पाए। एक हाई बनाया है, इस जगह में आपने मिस कर दिया। अब हाइस को थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। ये वाला एक हाई बनाया है, ये भी एक हाई है, देख लीजिए। ये जगह में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसको मैं हटा रहा हूं। अब एरिया देख लिया। ये इस पिवोट का ये वाला जो एंकर है उसका ऊपर में ही है। ये वाला जगह को आप देख लीजिए। आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। क्यों मैं बता रहा हूं। अब देखिए, अभी ये फॉल हो रहा है, आप इसमें एंट्री करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ये एक डिस्काउंट प्राइस था। अगर आप इसमें एंट्री नहीं कर पाए तो आप कहाँ करेंगे। ये वाला जोन तो हो गया। अब आते हैं इस जोन में। ये वाला, ये वाला, ये सब हर एक जगह आपका एंट्री पॉइंट होगा। हम लोगों ने क्या देखा है कि रिकरिंग इन्वेस्टमेंट इन एवरी सिग्निफिकेंट लो। तो हमको एज ए इन्वेस्टर हर एक सिग्निफिकेंट लो को एसेस करना चाहिए। ये एक सिग्निफिकेंट लो, ये एक है, ये वाला एक है। ऐसे हर एक सिग्निफिकेंट लॉस हमारा इन्वेस्टमेंट का, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट का एंट्री पॉइंट है। अब आते हैं हाई को। हमने यहाँ पर लगा दिया है। मैंने हाइस को भी मार्क किया है, लोस को भी मार्क कर रहा है। ये वाला एक लोस है, इसका कलर को चेंज कर रहा है। देखिए साथ में आप निफ्टी को देख सकते हैं। क्या निफ्टी इसका साथ में अलाइन है या नहीं। जहां इसने लो बनाया है निफ्टी क्या किया, निफ्टी भी लो बनाया। तो हम निफ्टी एज ए स्टैंडर्ड टूल हम यूज कर सकते हैं इसको। हर एक जो लो बना रहा है कोशिश कीजिए रिकरेंटली आप इसमें आपका पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए। इसमें इसमें इस जगह, ये जगह, ये जगह ऐड करते जाइए। होगा क्या,
ऐसे अगर आप इसको हर एक स्टॉक को ऐड करेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा उसमें अब ज़्यादातर स्टॉक में पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा, प्रोवाइडेड ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक होना चाहिए। ट्रेंड को हम कैसे देखेंगे? ट्रेंड को हम देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने कोविड का सिचुएशन पकड़ा है इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने क्या किया, एक आप ट्रेंड का मूव दिया है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ट्रेंड का मूव दिया है। यहाँ पर इसने एक हाई बनाया है। इस हाई का बाद में आप देखिए जो भी लोज बना है यहाँ पर, इस जगह में, इस जगह में, ये आप लोगों का एंट्री पॉइंट था। अब स्टॉक को सोच लीजिए आपने 100 क्वांटिटी खरीदा है, यहाँ नहीं, आपने खरीदा है इस जगह में। इस जगह में आ गया, आपका प्राइस कितना था, ऑलमोस्ट 60। इस जगह में आया है, आप और 100 ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 100 ऐड कर दीजिए। जैसे जैसे लो बन रहा है आप ऐड करते जाइए। जो पोर्टफोलियो आपका बनेगा वो हमेशा ग्रीन में रहेगा तब तक जब तक ये स्टॉक एक ट्रेंडिंग में रहेगा। अब आपने तो ट्रेंडिंग में इसको पोजीशन बना लिया है, मेजर करेक्शन आ रहा है। अब मेजर करेक्शन आ रहा है, आप ऐसे लाइन को रखिए। ये वाला हो गया आपका ग्रीन, ये वाला हो गया आपका रेड। एंकर को लगा के रखिए। इसमें एक हाई बनाया है, इसको एक एंकर लगा दीजिए। तो जैसे ये वाला जो लोस का एंकर है उसको तोड़ के वो नीचे की तरफ आ रहा है, तब उससे आप एग्जिट कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि ये जो स्टॉक है, जो एंकर नीचे से आपने लगाया है वो ऐसे चला गया, ये वाला भी ऐसे ही चला गया। इस जगह में आप देख रहे हैं कि 200, 300 ऐसे स्टॉक ऊपर की तरह मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरह, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। सपोज यहां पर आपको स्टॉक को आप देख रहे हैं कि ये वाला लाइन छोड़ दिया है, तो जैसे छोड़ा है आप वहां से एग्जिट हो जाइए। लेकिन स्ट्रेटेजी आपको बनाना है। अब निफ्टी को देख लीजिएगा, शायद ये और एक लो बना रहा है। अगर लो बना रहा है तो आप इसमें फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक स्टॉक को एनालिसिस कीजिए। मैंने बहुत सारा पैरामीटर को आपको बताया है कि कैसे आप इसको
लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। तो स्टॉक कहाँ से लेंगे वो भी हम लोगों ने देखा है। तो स्टॉक आप डाइवर्सिफाई कीजिएगा और recurring entry in significant low in trending stocks. Thanks for watching. Please subscribe and like and share with your family and friends.